कि ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के बीच अपना घर हो, अकेली जगह पे। अब पहाड़ की महिलाओं को खेत में ही खाना ले आए, वो खुश हैं उसमें। पुराने जमाने का एक लैंप भी रखा हुआ है। और अभी तो मैं आंचल का कर्जदार भी हूँ, मैंने इसके पैसे भी देने हैं। और नीचे मधुगंगा नदी का पानी बिल्कुल साफ सा हो गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी अब धीरे धीरे पहाड़ों का मौसम सही होने लगा है तो अच्छी बात है। अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए उसके बाद मैं भी निकल जाऊंगा ट्रैवलिंग पे। देखते हैं इस बार हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे पहाड़ों में ऊपर ऊपर चोटियों की बर्फबारी पिघलने लगी है। शायद गर्मियों तक पूरी पिघल जाएगी। बाकी अभी तैयारी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की। आजकल पप्पा जी की भी छुट्टियां हैं, प्रीति भी घर पे ही है तो वहाँ के काम करने में सभी को आसानी हो जाएगी। चलो प्रीति जी काम करने के लिए। मेरा मन नहीं कर रहा आज। तेरा मन तो न तो पढ़ाई न तो काम। अभी यहाँ पर बाइक से स्कूटी में फ्यूल डाला जा रहा है। बाइक में भी कमी है भाई आज फ्यूल। तो एक बार घर जाने से पहले जरा सा ऊपर चलते हैं क्योंकि हमारे घर का जो पानी है वो कम आ रहा था। तो यहाँ से ये ऐसी पगडंडी है और इनको हम बोलते हैं बट्टू। अब पता नहीं हमारे गांव गिरिया के लिए रोड कब जाएगी। अभी तो ये बस कच्ची रोड है ठीक सामने अखोडिना वाली धार तक। आए तो हम यहाँ पे पानी लगाने के लिए थे लेकिन टैंक से ओवरफ्लो हो रहा है। तो मतलब कि पानी प्रॉपर मात्रा में आ रहा है टैंक में। शायद किसी ने पानी लगाया होगा, नहीं तो परसों पानी बंद हो गया था यहाँ से। कभी पत्ते वगैरह फंस जाते ना पाइप पे। इतना पानी बहुत है। यहाँ पे देखिए काली इसूल लगी हुई है खूब सारी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं पकी हैं। और काली इसूल ना पीली इसूल से ज्यादा मीठी और स्वादिष्ट होती है। प्रीति यहाँ आई थी इसूल खाने के चक्करों में, लेकिन आजकल इसूल का सीजन अब जाने लगा है। कुछ इसूल बारिश और ओले से झड़ भी गई हैं। रोड पे एक गाड़ी भी अगर चल रही है ना भयंकर वाली धूल उड़ रही है आजकल। थोड़ा बारिश की वजह से घर के रास्ते में इन पेड़ पौधों पे हरियाली बढ़ गई थी। पत्तों पे जो धूल ना चिपकी हुई थी वो निकल गई थी। अब फिर से देखिए पत्तों से धूल आ रही है। कंडाली है जबकि मैंने ऊपर से ऐसे हाथ लगाया। घर के पास में एक काफल का पेड़ है लेकिन इस पर लगे थे पता नहीं कहाँ गए, बंदरों ने खा लिए शायद। और लोगों की मैं वीडियो और फोटो देख रहा हूँ तो लोगों के यहाँ तो बहुत काफल लगे हैं। तो घर में आने के बाद माँ की तैयारी भी हो चुकी है गौशाला की ओर जाने की। थोड़ा बहुत माँ के साथ मैं भी हेल्प कर दूंगा। प्रीति घर का काम करेगी, पापा जी भी घर के कामों में हेल्प करेंगे। सब में काम बंट जाएगा तो सबके लिए हल्का हो जाएगा। और कल यहाँ धारे में सफाई करने के बाद आज देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। एक खुशखबरी की बात यह है कि जो मेरी गंगोत्री टू गौमुख ट्रैक वाली वीडियो थी वो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। बाकी इस बार सोचा तो है कि उससे भी और आगे एक नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर करने की। गौशाला में हमारे नाशपाती के पेड़ का पूरा नुकसान कर दिया था लंगरों या बंदरों ने। पूरे पेड़ को खाली कर दिया। इसको हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलेंगे डाली सुनकार के लिए। लंगरों ने फल तो खाए लेकिन देखिए बड़ी बड़ी टहनियाँ भी तोड़ दी पेड़ की। गाय धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। लंपी वायरस का असर कम हो रहा है। और यहाँ पे चल रही है पूरे छत की सफाई ड्रोन से। आज गौशाला की छत की सफाई देखिए ड्रोन से ही कर दी। कितना साफ हो गया आधा छत। खैर यहाँ गौशाला के काम निपट गए हैं। माँ चली गई है खेतों में काम करने के लिए, कबाड़ वगैरह उखाड़ने के लिए। और नीचे मधुगंगा नदी का पानी बिल्कुल साफ सा हो गया है। सामने चौखमा पर्वत और आसपास की पहाड़ियां वहां से गजब की दिखाई देती हैं। थोड़ी सी बारिश लगती है और फिर से पानी पूरा मटमैला सा हो जाता है। और आंचल यहाँ पे आई है अपनी गाय को पानी पिलाने के लिए। सभी लगे हैं अपने अपने कामों में। आंचल की माँ गई होगी खेतों में। तू नहीं जाती खेतों में? और अभी तो मैं आंचल का कर्जदार भी हूँ, मैंने इसके पैसे भी देने हैं। इसके मन में भी है कि फटाफट दे देगी। और मेरे पे भी कैश नहीं है ना, गूगल पे इसके पास है नीवल। ये मुझे गूगल पे मुझे गूगल पे ही। भीतर सभी चीज खाए बोलो शाम को। हाँ चल बोल कि बिल्ली आ रखी बोले उसने घर में सारा दूध वगैरह पी लिया। हमारे किचन में भी घुसी सारा दूध दही सब खा लिया। वो उसको गलवाड़ी में बोलते हैं लुस्कनिया बोलते हैं। आपको वीडियो में जितनी ये हरियाली दिखाई दे रही है ना, सेम यहाँ पे आके भी वही वाली फीलिंग आ रही है जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं भी एक ऐसी शांत सी जगह पे बैठा हूँ। यहाँ पे बरसात के टाइम पे ना पूरा पानी भरा रहता है इस रास्ते में। और यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा सा मौसम है कि धूप भी कम लगती है। बिल्कुल शांत सा माहौल। बस आजकल थोड़ा हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई दे रहा है। तो इन खेतों में हमने कुछ दिन पहले मोया लगाया था कबाड़ उखाड़ने के लिए, लेकिन फिर से कबाड़ जम गया है। माँ लगी है गुड़ाई वगैरह करने पे, कबाड़ को निकालने पे।
माँ यहाँ पे लगी हुई है गुड़ाई वगैरह करने पे। मैं ये घास ले जाके गौशाला की ओर चलता हूँ और धूप भी तेज होने लगी है तो गाय को भी गौशाला के अंदर बांध लेंगे। अब गर्मियों में जैसे ही दिन बढ़ता है तो मवेशियों को गौशाला के अंदर बांध देते हैं, नहीं तो धूप पे हालत खराब हो जाएगी ऐसे में। और गौशाला के अंदर यहाँ पे देखिए एक मकड़ी है बैठी हुई, इनको देख के डर भी लगता है। और यहाँ पे देखिए पुराने जमाने का एक लैंप भी रखा हुआ है, मकड़ी के जालों के बीच से लैंप दिखाई दे रहा है। इस पे कांच की हानि लगती थी, इसमें हमने पढ़ाई करी है। और यहाँ पे देखिए पुराने जमाने की कैसेट भी मिली है जो की टेप पे लगती थी और इसमें आते थे लगभग 8 गाने। ज्यादातर तो हम अपने गाय की सुरक्षा भगवान जी के भरोसे ही छोड़ देते हैं। दिन के टाइम पे भी यहाँ पे बाघ का डर रहता है भाई। अब यहाँ खेत में तेज धूप होने लगी है, मैं माँ को बोल रहा हूँ चलो चलो घर चलो, पर माँ ये है कि चलने को तैयार नहीं। अब पहाड़ की महिलाओं को खेत में ही खाना ले आए, वो खुश हैं उसमें, दिन भर काम पे लगे रहो। तब लास्ट में होता कि घुटनों में दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया। आज प्रीति डांट खाने वाली है माँ की, इसने खाना ही नहीं बनाया, हम खाना खाने के लिए आ गए। प्रीति नहीं होती घर पे तो तुमने बनाना ही नहीं था, खाना ही नहीं था। जब है तो तभी बोल रहे। हमारा घर जिस पहाड़ी पे है यहाँ बांज बुरांस के खूब सारे पेड़ हैं तो यहाँ पानी की ज्यादा कमी नहीं होती है। लेकिन ठीक सामने वाला जो ये पहाड़ है ना, यहाँ थोड़ा सूखा सूखा सा इलाका महसूस होता है। वहाँ चीड़ के जंगल भी हैं और वहाँ पहुँचना भी आसान नहीं होता है क्योंकि वहाँ रोड अब ही गई है, पहले वहाँ पूरा पैदल रास्ता था। सामने पे एक घर ऐसी खूबसूरत और अकेली जगह पे है ना, सोचे पुराने जमाने के लोग कैसी जगह पे बसे होंगे। लेकिन उस घर के ठीक आसपास का एरिया बहुत लैंडस्लाइड जोन है। देखिए जी, हर किसी का मन तो करता ही है कि ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के बीच अपना घर हो, अकेली जगह पे जहाँ किसी से कोई मतलब नहीं, बस नेचर का साउंड हो, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ दिखाई दें और नीचे नदी कल कल करती हुई आगे को बढ़े। लेकिन ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा लगता है, जो वहाँ पे कुछ दिन रहता है उसको ही वहाँ के असली माहौल के बारे में पता लगता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं। बगल से पूरा लैंडस्लाइड जोन, तो वहाँ पे मॉनसून में तो बिल्कुल नहीं रहा जा सकता है। आज का लंच प्रीति ने बनाया जिसको खाने में बहुत मजा आया, वह स्वादिष्ट सा लंच बनाया था। बाकी यहाँ पे पप्पा जी के बालों पे कलर लगा रहे हैं। धीरे धीरे पप्पा जी के बाल तो पूरे साफ हो रहे हैं, मेरे भी देखिए यहाँ तक। मेरा आप पहला वीडियो देखना है यूट्यूब पे, आज से 5 साल पहले का, मतलब बहुत घने घने से बाल है। अब देखिए पूरे खाली खाली हो रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। अब उम्र बड़ी तब बुढ़िया हुए तो था बोलता अब पापा हो गए जवान। शाम के 5:15 हो रहे हैं और बाहर चल रही हैं तेज हवाएं। जैसे ही गर्मियां बढ़ जाती हैं वैसे लंच करने के बाद आराम करने का मन करता है, लेकिन आजकल जो गांव की महिलाएं हैं उनको आराम बिल्कुल भी नहीं भाता है। बस लंच किया और तुरंत से खेतों में चले जाते हैं। तो इस समय माँ और प्रीति भी गए हैं सामने वाले खेत में गुड़ाई वगैरह करने के लिए। अभी यहाँ पे खेत में सिर्फ माँ ही लगी है काम पे, प्रीति और पप्पा जी गए हैं गौशाला, वहाँ का काम भी जरूरी है। और मैं तो फ्री हूँ, मैं तब तक जरा हिसूल खा लेता हूँ भाई, क्योंकि अब हिसूल का सीजन जाने वाला है ना। शाम के 6 बजने वाले हैं, लेकिन अभी धूप काफी ऊपर है और बादलों के बीच से जैसे चांद निकल आया होगा, धूप कुछ ऐसे दिखाई दे रही है अभी। और पप्पा जी भी आगे हैं गौशाला का काम निपटा के। आजकल दिन बड़े हैं तो काफी काम हो जा रहे हैं पूरे दिन भर में, नहीं तो सर्दियों के टाइम पे दिन का पता ही नहीं चलता है। और पप्पा जी आज जवान जवान नजर आ रहे हैं, बालों पे कलर करके। और माँ देखिए आजकल भी झंगोरे के बीज बोरी, मतलब कि जब हल लगाया तब के आए हुए जो पौध थी ना वो सारी बर्बाद हो गई। प्रीति थमने लेने के लिए ऐसी जगह जा रही जहाँ सिर्फ सांप का डर। क्या करे दोस्तों, मुझे लगता है तभी पहले के जमाने के लोग बोलते थे कि मधवेश्वर भगवान जी की डोली अपने धाम जाने के बाद हिसूल खाने के लिए छोटे बच्चों को नहीं भेजते थे, सांप का डर रहता था, इसीलिए नहीं भेजते होंगे। भाई मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, जल्दी। प्रीति और मैंने अपने फोन इतने यूज कर लिए हैं कि इनकी बैटरी अब जल्दी से ड्रेन हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फोन को अपग्रेड किया जाए, लेकिन थोड़ा सा रुक के, क्योंकि आईफोन 15 भी आने वाला है सितंबर में। देखते हैं अगर उसमें सब कुछ अच्छी रही तो क्या पता हम आईफोन पे स्विच कर लें, अभी तो इसी से काम चलाएंगे जब तक चल रहा है। प्रीति ने वीडियो शूट करी और सीधे एडिट। चल प्रीति अब नए घर पे नहीं चलना, अब आज यहीं गुआड़ो इसको। घाम भी धार में चले गया है, अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। देखिए जी यहाँ घर के रास्ते में यहाँ पे बड़े बड़े पत्ते वाली एक जड़ी बूटी है, इसको हम सेल्फॉड बोलते हैं।
पत्थर चट्टा जिसको जानते हैं आप लोग। तो ये किस काम आता है? ये पथरी के काम आता है। इसकी जड़ चूसते हैं ना। हाँ। इसको पाषाण भेद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बाइक की हो रखी है, धूल से हालत खराब। चल प्रीति जरा सफाई कर अब। बंदरों का तो बड़ा भयंकर आतंक है भाई। हाँ क्या ही बोले, सीधे अंदर घुस रहे हैं, कुछ थैले वगैरह पकड़ के भाग रहे हैं सीधे। देखिए जी, नए वाले घर पे आने के बाद सामने के खूबसूरत नज़ारों और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने का तो मजा ही कुछ अलग है। आप भी इंजॉय कीजिए ये खूबसूरत से नज़ारे।